आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मेरे प्राणायाम और ध्यान करने से। चूँकि मैंने आजकल एक रूटीन बनाया है कि अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखा जाए, तो इसीलिए मैं सुबह उठकर प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन वगैरह करता हूँ जितना मेरे से हो पाता है। आई होप आप लोग भी पढ़ाई के साथ-साथ अपनी हेल्थ का ध्यान रख रहे होंगे। चूँकि ये पढ़ाई की प्रोसेस बहुत ही लंबी है दोस्तों, अतः हमें अपनी माइंड और फिजिकल हेल्थ का भी बहुत ध्यान रखना चाहिए, तभी हमारी प्रोडक्टिविटी आ पाएगी। क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है वो बहुत ही अच्छा होता है। क्योंकि मैं 6:30 बजे उठ जाता हूँ। उसके बाद फ्रेश होने के बाद मैं आधा घंटा जितना मेरे से हो सकता है मैं प्राणायाम करने की कोशिश करता हूँ और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है। आई होप आप लोग भी ये चीज़ें करते ही होंगे। तो मैंने कल का टू डू लिस्ट बनाया हुआ था। आज मैं उस टू डू लिस्ट के अनुसार काम करूँगा, जिसमें मैंने अपना फर्स्ट सेशन बनाया हुआ है अपने स्टेट की प्रेप को, यानी स्टेट के लिए मैं तैयारी करूँगा। तो उसमें करंट अफेयर वगैरह जो भी उसमें जीएस पढ़ने के लिए होगा उसके नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो उसी से मैं तैयारी करूँगा। तो आज के सेशन को मैंने यहाँ पर शुरू किया, लेकिन उससे पहले जैसे कि आपको पता है कि हमें सुबह-सुबह की चाय बहुत ही पसंद है, तो आज की शुरुआत हो रही है चाय और बिस्कुट से। उसके बाद मैंने तैयार किया उत्तराखंड के लिए पढ़ना, और आज मैं अपने स्टेट का जीके पढ़ ही रहा था, जैसे मैं रोज़ ही पढ़ता हूँ, आपको तो पता चल ही गया होगा। इसके बाद नाश्ता करने के बाद मैंने अपना फर्स्ट सेशन लगाया द हिंदू का। द हिंदू में दीपक एज एजुकेशन से कंप्लीट कर रहा हूँ, और द हिंदू के मैंने आज नोट्स बनाने भी शुरू कर दिए थे, क्योंकि आज इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट खबरें थी, जिसमें जो यूरोपियन यूनियन है वो उनके जो यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं और यूरोपीय यूनियन के जो अध्यक्ष हैं और यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष हैं, दोनों आए हुए थे मुख्य अतिथि। तो उन्होंने हैं भारत सरकार के साथ एफटीए यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, जो कि मदर ऑफ ऑल ट्रेड कहा जा रहा है इसको, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रावधान ऐसे रखे गए हैं कि कुछ छूट हमने उन्हें दी है। फ्री ट्रेड के तहत हमारे निर्यात को बढ़ावा मिल रहा है, कुछ उनके आयात को बढ़ावा मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों एक उन यूनियन के लिए जिसमें 27 देश शामिल हैं। आप कमेंट में बताना कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो भारत के लिए कई प्रकार के औद्योगिक और आर्थिक रूप से नए नए विकल्प खुलने वाले हैं, वैसे ही उनके लिए भी ये फ़ायदा होने वाला है। तो इस तरीके से हमें द हिंदू के शॉर्ट नोट्स वगैरह बना लेने चाहिए। मैं तो बनाता हूँ दोस्तों, आप बताना आप क्या करते हो। इसके बाद मेरा दूसरा स्लॉट शुरू हो गया था आज इकोनॉमी का, क्योंकि इकोनॉमी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है, जो मैं मुन्नाल सर के क्लासेस और वाईटी मतलब जो यूट्यूब पे उनकी क्लासेस हैं उससे कर रहा था। उनके नोट्स भी पड़े हुए हैं। वैसे तो मेरे पास दृष्टि की बुक्स है, लेकिन मैं मुन्नाल सर के नोट्स को भी प्रेफर करता हूँ, क्योंकि इकोनॉमी में उनके अलावा शायद ही कोई बेस्ट टीचर हो। बहुत सारे टीचर हैं, लेकिन मुन्नाल सर भी काफ़ी बेस्ट टीचर है इकोनॉमी के लिए। तो इकोनॉमी के लिए आज मैंने उनकी क्लास देखी, जिनमें उन्होंने लेक्चर 2 में बहुत ही बेसिक तरीके से सीआरआर, एसएलआर इन चीज़ों को बताया हुआ था। तो इनके मैं नोट्स भी बना रहा था और साथ में लेक्चर भी देख रहा था। चूँकि इकोनॉमी हिंदी मीडियम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, आधे से ज़्यादा बच्चों को ये बहुत ही टफ लगती है। तो मेरा ये मानना है कि आप जब भी स्टार्ट करते हो तो प्रत्येक दिन आपको इकोनॉमी को देना ही चाहिए, ताकि प्रीलिम्स या और मेंस की तैयारी में साथ-साथ इसके नोट्स बनते जाएँ और लगातार इसकी तैयारी होती रहे। तो चूँकि अब पीटी 365 भी आ चुकी है कई सब्जेक्ट की, तो आज मैंने इकोनॉमी की पीटी 365 देखी और इसके मैंने शॉर्ट नोट्स भी बनाए। तो शॉर्ट नोट्स जब मैं बना रहा था, तो उसके बाद मेरा 2 घंटे का वहाँ पर सेशन कंप्लीट हो गया था, जिसमें 1 घंटे हिंदू था और 2 घंटे में इकोनॉमी की क्लास और नोट्स बनाए। उसके बाद मैंने अपना 2 घंटे का सेशन लगाया पॉलिटी का, जिसमें मैं आज देख रहा था आपातकालीन उपबंधों को। चूँकि मैं टैब से ही पढ़ाई कर रहा था, लक्ष्मीकांत को मैं टैब से ही देख रहा था, तो मुझे टैब से ही काफ़ी पसंद है। आप लोग बताना आपको किस तरीके से पढ़ना पसंद है? चूँकि मैं ये हमेशा पढ़ता रहता हूँ। अभी मैंने लक्ष्मीकांत मेरी शायद 1 हफ्ते में कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद मैं इसके टेस्ट लगाना, सेक्शनल टेस्ट लगाना शुरू कर दूँगा। तो मेरा आज का सेशन यहाँ पर बीच में कंप्लीट हो गया था, फिर मैं खाना खाने चले गया था, और अब लास्ट सेशन जो कि मैं लगा रहा था 6 बजे से 6 या 7 बजे के समथिंग। तो ये था मेरा क्लॉक रीजनिंग का, जो मैं सीसेट की क्लास लगा रहा था पीयूष सर से। तो आप भी बताना आप लोग सीसेट की तैयारी कहाँ से कर रहे हो? सीसेट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल निभाता है प्रीलिम्स के लिए, और मैक्सिमम बच्चे इसी में बाहर हो जाते हैं, खासकर हिंदी मीडियम के बच्चे, बहुत ही हडल बना हुआ है। तो आई होप आप लोगों को तैयारी पहले से ही कर लेनी चाहिए। ये नहीं कि 1 महीना पहले प्रीलिम से आप इन चीज़ों को देख रहे हो। सीसेट सीसेट चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीसीएस, दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट योगदान रखता है। हालाँकि इसमें केवल पास ही होना होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें पास नहीं हो पाते हैं, और
जीएस में अच्छे नंबर लाने के बावजूद भी इसमें फ़ेल हो जाते हैं। तो इसमें मेरे हिसाब से आपको कॉम्प्रिहेंशन, मैथ और रीजनिंग तीनों का बराबर सम्मिश्रण होगा, तभी जाके इसमें अच्छे नंबर मिल पाएँगे। मिक्सचर तीनों का अच्छा रहना चाहिए, ये नहीं कि आपको एक सेशन पर ज़्यादा फ़ोकस करना चाहिए। तो यहाँ पर मेरा सेशन कंप्लीट हो गया था और लास्ट में मैंने प्रैक्टिस पॉलिटी का टेस्ट लगाया, जो कि फ्री मिल गया था मुझे एक टेलीग्राम की साइट से, जो कि द आईएएस हाउस नाम से है। तो उन्होंने फ्री में पीडीएफ डाली हुई थी, तो मैंने सोचा कि इनका टेस्ट 1 पॉलिटी का लगा ही देता हूँ, चूँकि मैं पॉलिटी तैयार कर ही से पॉलिटी का प्रैक्टिस टेस्ट लगाया। आंखें बहुत एग्जॉस्ट हो चुकी थी। आज का मेरा सेशन यहीं पर कंप्लीट होता है। देख सकते हैं आप, मैंने 8.5 घंटे की यहाँ पर स्टडी करी और 1 घंटा सुबह स्टडी करी। तो आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। बाय बाय। थैंक यू।